हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के अकॉर्डिंग कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत वन्य जीव एवं जैव विविधता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। और जो नोट्स क्रेडिट जाता है ये सैरेमिक एकेडमी के आपके कोचिंग संस्थान को जाता है, उनके द्वारा ही ये जो नोट्स लेके जा रहे हैं और जो इनकी ई बुक्स हैं उनके माध्यम से ही हम पढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता शब्द आपके वॉल्टर जी रोजेन ने दिया था। किसने दिया था जैव विविधता शब्द? बायोडाइवर्सिटी शब्द है आपके वॉल्टर जी रोजेन। वॉल्टर जी रोजेन है जिन्होंने आपके जैव विविधता शब्द दिया। और जैव विविधता के जनक कौन है? शब्द दिया आपके वॉल्टर जी रोजेन ने, लेकिन इस शब्द के सॉरी जैव शब्द को तो देख लिया आपने, लेकिन इसके जैव विविधता के जनक कौन है? तो इसके जनक के बारे में बात करते हैं तो E.O. विल्सन है। कौन है? E.O. विल्सन। E.O. विल्सन है। कौन है? E.O. विल्सन है। अच्छा, जैव विविधता के जनक है आपके E.O. विल्सन और जैव विविधता शब्द है ये आपके वॉल्टर जी रोजेन ने दिया। जैव विविधता शब्द है ये वॉल्टर जी रोजेन ने दिया और जैव विविधता के जनक हैं E.O. विल्सन। जनक कौन? E.O. विल्सन। संरक्षण के बारे में बात करते हैं तो आपके एक है स्वस्थानीय और एक है आपके बहिस्थानीय। दो प्रकार से संरक्षण दिया जाता है। स्वस्थानीय वो होते हैं जो जीवों को प्राकृतिक आपके जो आवास होता है वहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, जैसे आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जो बाघ परियोजना है रामसर साइट के माध्यम से हो गया, और कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, अखेट निषेध क्षेत्र और आपके जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनके माध्यम से आपके स्वस्थानीय संरक्षण दिया जाता है इन्हें। बहिस्थानीय में देखें तो जैव विविधता के प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण दिया जाता है, उसे बहिस्थानीय कहते हैं। जंतुआलय बना दिया जाए, मृग उद्यान बना दिया जाए, पशु जीन बैंक बना दिया जाए या फिर एक्वेरियम बना दिया जाए, ये सारे बहिस्थानीय होंगे। वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात करते हैं तो वन विभाग है, ये वन विभाग अस्तित्व में कब आता है? ये आपके 1949-50 में आपके वन विभाग अस्तित्व में आता है। और राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो 1972 ईस्वी में, और राज्य में लागू हुआ था 1 सितंबर 1973 में। ये राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। वन विभाग 1949-1950 में आ जाता है, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण आपका जो अधिनियम है ये 1972 में आता है और आपके राज्य में लागू हुआ था 1 सितंबर 1973 को। कब होता है? 1 सितंबर 1973 को आपके लागू होता है। ठीक है, लागू कब होता है? 1 सितंबर 1973 को। 1 सितंबर 1973 को लागू होता है। राजस्थान आपके वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम ये 1951 में आता है। कब आता है? 1951 में आता है आपकी क्या चीज़? राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी आपके संरक्षण अधिनियम है ये। वन्य जीव के बारे में बात करें तो विषय है, ये विषय आपके संवर्ती सूची का विषय है। इस पर आपके केंद्र और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन करके आपकी इसे संवर्ती सूची में डाला गया था। राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1951 में आता है। राजस्थान वन्य जीव मंडल की स्थापना आपकी फरवरी 2020 में की गई। राजस्थान वन्य जीव मंडल की स्थापना फरवरी 2020 में। जैव विविधता अधिनियम है ये वर्ष 2002 में बनता है। जैव विविधता संशोधन अधिनियम ये 2023 में आता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अगर दिवस के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपके 22 मई को मनाया जाता है। और आपके राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना आपके 14 सितंबर आपके 2010 में की जाती है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। ठीक है, राजस्थान वन्य जीव मंडल की तो स्थापना आपके फरवरी 2020 में। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है ये 14 सितंबर 2010 में की जाती हैं। भारत में तप्त स्थल के बारे में बात करें तो पहला पश्चिमी घाट, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा आपके हिमालय और चौथा हो जाएगा आपके सुंडालैंड है, ये आपके अंतर्गत रहने वाला है। भारत में तप्त स्थल हैं पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, हिमालय और सुंडालैंड। जैव विविधता दशक के बारे में बात करें तो 2011 से लेकर 2010 के बीच में जैव विविधता आपके दशक रहा था। 2011 से 2020 के बीच में। IUCN के बारे में बात करें जो कि आपके गैलैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN आपकी स्थापना 1948 में की जाती है IUCN की। और रेड डाटा बुक है जो कि आपके संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनके लिए, और इसका प्रतीक है आपके लाल पांडा हैं जो कि इसका प्रतीक है IUCN का
ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित 1948 में आपकी स्थापना होती है। रेड डाटा बुक है जो कि संकटग्रस्त प्रजाति को आपको दर्शाती है और पहला प्रकाशन है, ये पहला प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। 1972 ईस्वी में आपके पहला प्रकाशन होता है रेड डाटा बुक का। और इसके बाद अपन बात करते हैं बाघ परियोजना आती है जो कि 1973 में आती है बाघ परियोजनाएं। वर्तमान में 5 ऐसे आपके जगह है जहां पर आपके चल रही हैं बाघ परियोजनाएं। 5 ऐसे आपके प्रमुख रूप से रहने वाले हैं जिनको आपकी परियोजनाएं ये चल रही है। 5 परियोजनाएं जिनका अगर हम बात करें, रस मिरादा, ठीक है ना, रश्मि राधा याद कर लो, ठीक रहेगा, याद रहना। र से रणथंभौर हो जाएगा, स से सरिस्का हो जाएगा, मी से मुकुंदरा हो जाएगा, रा से रामगढ़ हो जाएगा, था से धौलपुर और आपके करौली हो जाएगा। कुंभलगढ़ बाघ परियोजना ये आपके प्रस्तावित हैं, अभी तक इसकी मंजूरी है मिली नहीं है। तो रश्मि राधा है, रश्मि राधा से आपको र से रणथंभौर और स से सरिस्का, बी से आपके मुकुंदरा, फिर रश्मि रा से हो जाएगा आपके रामगढ़ और फिर हो जाएगा धा से धौलपुर और आपके करौली। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि आपके मुख्यतः सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में स्थित है। सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में आपके रणथंभौर टाइगर परियोजना है। ठीक है ना, टाइगर रिजर्व में आपके सबसे बड़ी परियोजना यही है और सबसे पहली बाघ परियोजना 1974 में, और सर्वाधिक आपके बाघ है 73 बाघ इधर हैं। तो पहली आपकी बाघ परियोजना ये, और बाघ परियोजना 1973 के अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। और ये जो सबसे पहली परियोजना की तरह बात करी हमने, सबसे बड़ी परियोजना है, पहली बाघ परियोजना है और सर्वाधिक बाघ है यहाँ पर 1974 में आपके स्थापित होता है। 1530 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। सवाई माधोपुर है, असम, फिर करौली है, फिर बूंदी है और साथ में टोंक है। सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक रहने वाला है। सरिस्का के अंतर्गत हम बात करें, अलवर है, जयपुर है, कोटपुतली, बहरोड है। दूसरी बाघ परियोजना है 1978 में आपकी स्थापित की गई, 1213 किलोमीटर आपके रहने वाली वर्ग किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स है जो कि आपके 12 शामिल नहीं है, हाड़ौती में 12 की जगह चित्तौड़गढ़ है। यहाँ बाघ परियोजना 2013 से संचालित है। कब से संचालित है? 2013 से संचालित है और आपके 1135 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है और देश का दूसरा अंतर्राज्यीय टाइगर ट्रांस लोकेट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी से। ठीक है ना, देश का दूसरा अंतर्राज्यीय टाइगर ट्रांस लोकेट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से आपके यहाँ पर है। ठीक है ना, और ये आपकी बाघ परियोजना 2013 से 2013 में अपने मुकुंदरा हिल्स, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ रहने वाली है और 1135.78 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। ठीक है ना, इससे पहले हम बात कर चुके हैं हमने सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे आपकी रामगढ़ विस्तारी, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा। बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा। ठीक है ना, नाम रामगढ़ है लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है ये, वर्ष 2022 में आपके अस्तित्व में आती है। 1496 वर्ग किलोमीटर लगभग और भारत का पहला अंतर्राज्यीय टाइगर ट्रांस लोकेशन है जो कि 21 दिसंबर 2025 को आपके पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से बागिन PN 224 से को आपके वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं MI 17 से आपके रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में राजस्थान लाया गया। 21 दिसंबर 2025 से 25 को आपके पेंच जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश से बागिन PN 200 आपके 24 को वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI 17 से रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में आपके लाया गया। धौलपुर करौली है जो कि आपके धौलपुर करौली में स्थित है।
सबसे छोटी है 599 वर्ग किलोमीटर ही है। देश की अपने 55वीं है। वर्ष 2023 में इसे मंजूरी मिलती है। अधिसूचना 6 अक्टूबर को आपको जारी होती है और न्यूनतम बाग है 9 बाग ही इधर है, कितने हैं 9 बाग ही इधर है। चलिए, ये आपकी प्रमुख रूप से बाग परियोजना ही रही थी। हमने अब तक बात करी है भाई आपके वॉल्टर जी रोजेन की, जो कि जैव विविधता शब्द देते हैं, और ईओ विल्सन है जो कि जैव विविधता के जनक हैं। संरक्षक के अंतर्गत हमने स्वस्थाने और आपके बहिस्थाने के बारे में बात करी। वन्य संरक्षण के अंतर्गत हमने वन विभाग देखा, जो कि आपके वन विभाग 1949-50 में स्थापित होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपके 1972 में आता है और राजस्थान में लागू होता है आपके 1 सितंबर 1973 को। फिर राजस्थान वन्य पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम देखा, जो 1951 में आता है। फिर वन्य जीव आपके विषय देखा, संवर्ती सूची का 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। फिर आपके राजस्थान वन्य जीव मंडल है, जो फरवरी 2020 में अस्तित्व में आता है। जैव विविधता आपके अधिनियम 2002 का है, जो कि आपके संशोधित होता है 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपके 22 मई को। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है, बोर्ड आपके 14 सितंबर 2010 को। राजस्थान में फिर भारत में तप्त स्थल आपके देखें तो पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, हिमालय और सुंडालैंड। जैव विविधता दशक है 2011 से 2020 में। आपकी IUCN है गैलैंड स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 1948 में। रेड डाटा बुक आपके प्रकाशित करती हैं, जो कि पहला आपके प्रकाशन है 1972 को स्थापित करती है। संकटग्रस्त प्रजाति इसमें शामिल रहते हैं और लाल पांडा इसका प्रतीक रहने वाला है। उसके बाद हमने देखा परियोजनाओं, बाघ परियोजना देख रहे हैं 1973 में 5 अपनी बाघ परियोजना है। उनमें सबसे पहले हमने बात करी भाई आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, जो कि आपके सवाई माधोपुर है, करौली है, बूंदी है, टोंक है, आपके प्रमुख रूप से रहने वाली हैं। सबसे बड़ी परियोजना है 1530 वर्ग किलोमीटर की पहली बाघ परियोजना है, जो 1974 में आती है। 73 इसमें बाघ है। फिर इसके अंतर्गत हमने अलग बात करी सरिस्का में अलवर है, जयपुर है, कोटपुतली बेरोड है। दूसरी बाघ परियोजना है जो कि 1978 में आपकी स्थापित है। ठीक है, 1978 में आपकी स्थापित है और 1213 किलोमीटर है वर्ग। ठीक है ना। फिर मुकुंद रेंज देखा कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12 नहीं है, इसकी जगह आपकी चित्तौड़गढ़ देखने को मिलेगा। और ये आपकी बाघ परियोजना 2013 में संचालित है। 1135 किलोमीटर है। देश का दूसरा अंतर राज्य टाइगर ट्रांसलोकेट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश से। फिर रामगढ़ विस्तारी देखा, जिसमें आपके बूंदी हैं, कोटा है, भीलवाड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी आपकी परियोजना है 2022 में आपकी स्थापित है, 1496 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पहला अंतर्राज्यीय टाइगर ट्रांसलोकेशन हुआ यहाँ पर 21 दिसंबर 2025 को पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के बागिन PN 224 के वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI 17 में से आपके रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान लाया गया। धौलपुर आपके करौली की बात करें तो धौलपुर करौली में स्थित है, सबसे छोटी है, 599 की है, 55वां देश का ये आपके रहने वाला है परियोजना। वर्ष 2023 में स्थापित है। अधिसूचना 6 अक्टूबर 2023 को आपके जारी होती है। न्यूनतम बाघ है 9। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं अब। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान आपके सवाई माधोपुर रणथंभौर है आपके राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। सबसे बड़ा यही है, 282 आपके वर्ग किलोमीटर का है राष्ट्रीय उद्यान, 282 वर्ग किलोमीटर का। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1980 में आपके स्थापित हुआ रणथंभौर आपके राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य आपके 1955 में आता है, लेकिन आपकी क्या है पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1980 में बनता है। बाघ परियोजना आपके 1973 में यहाँ पर जारी करी गई। तो सबसे पहले बाघ परियोजना ये आती है, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान यही बनता है 1980 में, अभ्यारण्य 1955 में बनता है। सबसे बड़ा यही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 282 वर्ग किलोमीटर है, सवाई माधोपुर में आपके ये है। और विशेषता देखें तो लाल सिर वाले आपके तोते मिलते हैं, काला आपके गरुड़ मिलता है, चीतल और आपकी क्या है नील गाय मिलती है यहाँ पर रणथंभौर में। मछली बागिन है T16 मिलती है यहाँ पर। आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्यूमेंट्री द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उपनाम है आपके क्रोकोडाइल किलर भी कहते हैं, लेडी ऑफ द लेक कहते हैं, रणथंभौर क्वीन कहते हैं। यहाँ पर त्रिनेत्र मंदिर है, आपकी कुकर घाटी है, भारतीय बाघों का घर है इसे कहते हैं अपने। साथ में सरिस्का टाइगर रिजर्व में आपके राजमाता ST आपके 2 बागिन याद में राज्य का पहला बागिन स्टैचू भी यहीं बनाया गया था रणथंभौर में। यहाँ पर पदम तालाब है, राजबाग है, मलिक तालाब है, मानसरोवर है और आपके गिलाई सागर रहने वाला है। तो हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान में 3 राष्ट्रीय उद्यान ही आपको याद करने हैं, ठीक है ना।
उसमें से पहले राष्ट्रीय उद्यान की हमने बात करी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, फिर दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद मुकुंदरा हिल्स आएगा जो कि 2012 में आपके राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। और 1980 में बनता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है। फिर 1981 में बनता है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है और 28 किलोमीटर है, सबसे छोटा आपके वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। पक्षियों का इसे स्वर्ग कहते हैं। यूनेस्को की धरोहर जो स्थल है ना, उसमें ये 1985 में शामिल हुआ था, और रामसर जो साइट है उसमें 1981 में शामिल हुआ था। तो यूनेस्को की धरोहर स्थल 1985 में और आपके रामसर स्थल है 1981 में बनता है। ये मोटरेक्स रिकॉर्ड में आपके शामिल है। ये डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थल ही रही है। और अजान बांध स्थित है कहाँ पर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। नदियाँ यहाँ पर गंभीरी और बाणगंगा यहाँ पर नदियाँ बहती है। घास है मोचा और आपके एंचा, मोचा और एंचा आपकी घास है जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। यूट्री आपकी कुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी वनस्पति है, इसका संबंध भी केवलादेव से है। यूट्री कुलेरिया आपके दुर्लभ मांसाहारी वनस्पति का संबंध भी यहीं से इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, फिर 1981 में आपके स्थापित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की ही बात है, जिसे 1985 में आपकी क्या है यूनेस्को धरोहर में और 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो अब बात करते हैं कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित आपकी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि 2012 में आपके इसे मिलता है दर्जा। पूरा नाम है इसका दर्रा अभ्यारण्य। इसे दर्रा अभ्यारण्य भी कहते हैं। 199.55 या फिर 298 वर्ग किलोमीटर ये कहते हैं इसे। गागरोनी तोते हैं, हीरामन तोता कहते हैं जिसे, और साथ में एलेक्जेंड्रिया पैराकिट ये आपके यहाँ पर पाया जाता है। हिंदुओं का आकाश लोचन कहते हैं उपनाम। और घड़ियाल या सारस अधिक मिलते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? मुकुंदरा में घड़ियाल और सारस। आऊ और काली सिंध नदियाँ बहती हैं। अबली मिणी का महल स्थित है यहाँ पर। गागरोन का किला स्थित है। वन्य जीव हेतु आपके राज्य का पहला फूड बैंक है। वन्य जीव हेतु राज्य का पहला फूड बैंक आपकी स्पेशल जोन है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में ही विकसित किया गया है। तो वन्य जीव हेतु राज्य का पहला फूड बैंक है, स्पेशल जोन है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ही आपकी विकसित है किया जाएगा। तो वन्य जीव हेतु आपके राज्य का पहला फूड बैंक स्पेशल जोन कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। हमने बात कर ली तीनों राष्ट्रीय उद्यानों की, जिसका नाम है राष्ट्रीय आपके उद्यानों के अंतर्गत रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। तो सबसे पहले हमने बात करी थी भाई सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि आपके 282 वर्ग किलोमीटर का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1980 में स्थापित, अभ्यारण्य 1955 में और बाघ परियोजना 1973 में बनती है। लाल सिर वाले तोते, काला गरुड़, चीतल और आपके नीलगाय, साथ में मछली बागिन T16 आपके यहाँ पर है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्यूमेंट्री द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, जिसका उपनाम आपके क्रोकोडाइल किलर और लेडी ऑफ द लेक और रणथंभौर की क्वीन के नाम से जानते हैं अपन। क्रोकोडाइल आपके किलर है, लेडी ऑफ द लेक है, रणथंभौर क्वीन है। त्रिनेत्र आपके गणेश मंदिर स्थित है। कुकर घाटी है, भारतीय बाघों का घर कहते हैं इसे। और सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजमाता ST2 आपकी राजमाता बाघिन की याद में राज्य का पहला अगर बाघिन स्टेचू कहीं बनाया गया तो वो था रणथंभौर में, जो कि सवाई माधोपुर में है। और जल स्रोत में आपके पद्म तालाब है, राजबाग है, मलिक तालाब है, मानसरोवर और आपकी गिलाई सागर है। उसके बाद नॉर्मल सी बात है भाई, भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ा, जो 28 किलोमीटर सबसे छोटा आपके पक्षियों का स्वर्ग यूनेस्को धरोहर में 1985, रामसर आपके स्थल में 1981 में दर्जा इसे राष्ट्रीय उद्यान का 1981 में मिलता है। 81 में आपके रामसर स्थल बनता है। आपके मोटरेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित है। डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थल ही रहा है। अजान बांध स्थित है। नदियाँ गंभीरी और बाणगंगा, मोंचा और एंचा यहाँ पर क्या है? कासे हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। यूट्री के लिए दुर्लभ आपके मांसाहारी वनस्पति हैं। और आपके मुकुंदरा हिल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 2012 में इसे आपके दर्जा मिलता है राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये थे राष्ट्रीय उद्यान। अब अपन बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। हमने बात कर ली भाई, देखो जो अपने राष्ट्रीय उत्तर में स्टार्ट होता है और इसके अंतर्गत 5 थे, पांचों के बारे में अपन बात कर ली। उसके बाद अपन बात करी किसके? राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब अपन बात करेंगे आपकी किसकी? अब बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य की। कुल अपने राजस्थान में 26 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये मत समझ लेना कि ये राष्ट्रीय आपके आप क्या मानना कि राष्ट्रीय उद्यान होगा, ठीक है, मैं यही कह रहा था। क्षेत्रफल है इसका 3162 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभ्यारण्यों में बात करना स्टार्ट करते हैं। 1981 में आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान को आपके स्थापना की जाती है 1981 में। तो
तो 1981 को याद रखना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान 1981 में स्थापित होता है, जैसलमेर और बाड़मेर में इसका विस्तार है। विशेषता इसमें लाठी सीरीज है, सेवण घास आपकी पाई जाती है जो गायों के लिए भी अच्छी है, गोडावण के लिए भी अच्छी है। गोडावण है, पीवड़ा सांप है जो कि बहुत खतरनाक सांप है, यहाँ पर पाए जाते हैं। आकलवुड फॉसिस पार्क स्थित है। सागढ़ जो बल्ज है जो जैसलमेर में स्थित है। चीता पुनर्वास योजना और चीते अफ्रीका से आपके लाए गए हैं। तो शाहगढ़ जो आपके शाहगढ़ बल्ज हैं जैसलमेर में, चीता पुनर्वास योजना है, और यहाँ पर चीते हैं ना, ये आपके चीते अफ्रीका से लाए गए हैं। गोडावण संरक्षण आपके एनक्लोजर है, ये बजट 2024-25 में आपके लाया गया और प्रतिवर्ष 21 मई को गोडावण दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामदेवरा आपके जो ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार गोडावण का जन्म हुआ, तो गोडावण का पहली बार जन्म आपके रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में होता है। गोडावण संरक्षण एनक्लोजर है, ये बजट 2024-25 में आता है। शाहगढ़ आपके ब्लज याद रखना जैसलमेर में है, चीता के लिए संबंधित है। तो ये आपका प्रमुख हो गया राष्ट्रीय मरु उद्यान 1981 में स्थापित, बाड़मेर और आपके जैसलमेर में स्थित है, और इसकी विशेषता हम बात कर चुके हैं। फिर ताल छापर के बारे में बात करें जो कि सुजानगढ़ चूरू में काले हिरण या फिर इसे कृष्ण मृग कहते हैं, कुरंजा पक्षी के लिए भी ये फेमस है। साथ में मोचे जो घास तो है सबको पता है। द्रोणाचार्य वहाँ पर आश्रम भी स्थित है। जल स्रोतों में प्राचीन आपके भैंसोलाव और आपके डुगोलाव तलैया हैं। डुगोलाव तलैया और आपके प्राचीन भैंसोलाव जल स्रोत रहने वाले हैं। देश में पहली बार ताल छापर अभ्यारण्य में से आपके काले हिरणों को बोमा तकनीक से शिफ्ट करने का सफल ट्रांसलोकेशन किया गया। ये आपके करंट अपडेट की चीज़ है कि देश में पहली बार ताल छापर अभ्यारण्य से काले हिरण को आपकी बोमा तकनीक से शिफ्ट करने का सफल ट्रांसलोकेशन किया गया। ये चीज़ आपको ताल छापर सुजानगढ़ चूरू से संबंधित याद रखनी है। आपको याद रखना है तीसरा नाहरगढ़। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, सबको पता है। जैविक उद्यान है जयपुर आपके चिड़ियाघर में, यहाँ पर जयपुर चिड़ियाघर को यहाँ स्थानांतरित किया गया है। बालू रेस्क्यू सेंटर स्थित है और आपके द्रव्यवती नदी है, ये द्रव्यवती नदी यहाँ से बह रहती है। आपके नाहरगढ़ अभ्यारण्य से द्रव्यवती नदी का संबंध रहने वाला है। यहाँ पर आपकी जो जयपुर की चिड़ियाघर को यहाँ स्थानांतरित किया गया है, बालू रेस्क्यू सेंटर स्थापित है। जम्वा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। ढोक के वन स्थित है, यहाँ पर गुलाब उत्पादन होता है। पुराना शिकारगह है और टाइटल है ढूंढाड़ का पुष्कर। जम्वा रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। जम्वा रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। पुराना शिकारगह है और गुलाब उत्पादन और आपके धोक वन यहाँ पर पाए जाते हैं। बंद बैरटा भरतपुर में है जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है पक्षियों का घरौंदा। पूछ सकता है कभी RSS हिंदी के जैसे आपके क्वेश्चन पेपर्स में, पक्षियों का घरौंदा किसे कहते हैं, तो बंद बैरटा भरतपुर को कहते हैं, जो कि सफ़ेद सारस और जरक के लिए आपकी फेमस है। और नदी है कुकुंद और झील है यहाँ पर बंद बैरटा। जिस नाम का आपकी अभ्यारण्य है उसी नाम की आपकी झील बहती है। राम सागर के बारे में बात करें जो कि धौलपुर में है। राम सागर आपके धौलपुर में स्थित है और आपके से तालाब शाही कहते हैं। यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं। सांप और मगरमच्छ पाए जाते हैं। तालाब शाही कहते हैं रामसर को, जो कि आपके स्थित है रामसर नहीं, रामसागर आपके धौलपुर। वन विहार स्थित है आपके धौलपुर में ही। राम सागर की तरह वन विहार धौलपुर में ही है, जहाँ पर आपके NH44 आगरा टू मुंबई पर और स्थित है वन विहार। NH44 पर स्थित है वन विहार। चीतल यहाँ पर है, जंगली सुअर है, लकड़बग्गा है पाए जाते हैं। तो जंगली सुअर, चीतल और लकड़बग्गा। बात करें केसरबाग अभ्यारण्य की तो ये है धौलपुर में। तो रामसागर, वन विहार और केसरबाग धौलपुर से संबंधित रहने वाले हैं। केला देवी के बारे में बात करें ना बात करें उतना ठीक है, सबको पता है करौली, और करौली के अलावा सवाई माधोपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है। धोक के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। केला देवी मंदिर स्थित है। त्रिकूट पर्वत स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में बात करें, अलवर हरे कबूतर यहाँ पाए जाते हैं। रिसस बंदर पाया जाता है। पहला टाइगर स्थानांतरण है यहाँ पर हुआ था और कारण था बाघ विहीन। मंदिर भरतेरी है, पांडुपोल है और नीलकंठ महादेव मंदिर है। सरिस्का अभ्यारण्य जो कि अलवर में राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 2012 में की थी। और मर्ज इन आपकी क्या है, सरिस्का WLS। फुलवारी की नाल है जो कि कोटड़ा उदयपुर में है। इसमें आपके सोम, मानसी और वाकल नदी बहती है। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी सेंटर स्थित है। तो फुलवारी की नाल कोटड़ा उदयपुर में देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी सेंटर स्थित है। पूछ सकता है कभी। टीक वृक्ष अधिक है।
पीक वृक्ष विधि है देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी सेंटर है, स्थापित है फुलवारी के नाल कोटड़ा उदयपुर। सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है जो बायोलॉजिकल पार्क है एक, और होमी की आपके भू अरावली कैटिले नुमा आकृति है और बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। पहला कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य। लुप्त प्राय पराजित आपके जो प्रजाति है उनका संरक्षण होता है, जैसे गंभीर रूप से आपके जो लुप्त प्राय गिद्ध हो गए। जयसमंद की बात करें जो सलूम्बर में स्थित है, यहाँ पर जलचरों की बस्ती कहते हैं जयसमंद को, और बगेरों की आपकी जो बगेरे हैं इन बगेरों की शरण स्थली है जयसमंद। कुंभलगढ़ है जो कि राजसमंद में है, पाली में है, उदयपुर से संबंधित रहने वाला है, जिसमें आपके जंगली भेड़ियों के शरण स्थली कहते हैं इसे। खमनौर राजसमंद में चंदन वन है, तो खमनौर राजसमंद में चंदन आपके वन पाए जाते हैं। नदियां यहाँ पर बनास और साबरमती हैं। रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं, जैसे मूछला महावीर का मंदिर है। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है आपके 16 जनवरी 2026 को। क्षेत्रफल है आपका 243 वर्ग किलोमीटर। कुंभलगढ़ जिसका संबंध आपके राजसमंद, पाली और उदयपुर से रहने वाला जंगली भेड़ियों की शरण स्थली खमनौर राजसमंद चंदन वन, नदियां बनास और साबरमती। मंदिर है रणकपुर जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर जैसे कहते हैं, मूछड़ा महावीर रहने वाला है। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है 16 जनवरी 2026 से। क्षेत्रफल है 243। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और सलूम्बर। तो यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और सलूम्बर, जो चित्तल की मातृभूमि है और उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहते हैं इसे। सर्वाधिक औषधिक पादप पाए जाते हैं, जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है और सागवान वृक्षों की अधिकता मिलती है। वन्य जीव में आपके चौसिंगा है, एंटी आपके लोप पाया जाता है और जाखम नदी आपके प्रमुख जल का स्रोत रहती है। टोडगर रावली है जो कि ब्यावर है, पाली और राजसमंद से संबंधित रहने वाली है। जेम्स टोड के नाम पर टोडगर फोर्ट यहाँ पर स्थित है। जेम्स टोड के नाम पर ही टोडगर रावली पड़ा था। तो ब्यावर, पाली, राजसमंद का संबंध रहने वाला है। माउंट आबू के बारे में बात करें तो वर्ष 2009 में पारिस्थितिकी आपके संवेदनशील क्षेत्र है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। जंगली मुर्गे पाए जाते हैं आपके, और यूबलीफेरस छिपकली है जो रंगीन छिपकली है, और आपके डिकिल पटेरा जो आबू एसिंस जो है ये दुर्लभ वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। डिकिल पटेरा आबू एसिंस काराघास यहाँ पर पाई जाती हैं। और साथ में लेंटाना झाड़ी है जो अमेरिकन झाड़ी है लेंटाना, ये आपके माउंट आबू में पाई जाती हैं। जीव जंतु है यहाँ पर स्तनधारी जंगली मुर्गा, तेंदुआ, और तेंदुए के साथ में आपके स्लोथ, बियर, वाइल्ड बोर, सांभर, चिंकारा, लंगूर, ये सारे माउंट आबू में पाए जाते हैं। लगभग 150 प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू सिरोही में स्थित 2009 में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है। ये आपके यूबलीफेरस छिपकली यहाँ पर पाई जाती है जो रंगीन है। जंगली आपके मुर्गे मिलते हैं यहाँ पर। डिकली पटेरा आबू एसेंस आपकी दुर्लभ वनस्पति है। कारा घास मिलती है। लेंटाना झाड़ी है अमेरिकन। जीव जंतुओं के स्तनधारी जंगली मुर्गा, तेंदुआ, स्लोथ बियर, वाइल्ड बोर, सांभर, चिंकारा, लंगूर, लगभग 150 प्रजातियाँ हैं। बस्सी आपके अभ्यारण्य है, वन्य जीव आपके रहेगा ये बस्ती वाला चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर चीतल पाया जाता है, जंगली बगेरे, और साथ में जलेश्वर महादेव मिलते हैं यहाँ पर मंदिर। हाँ, भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है, जहाँ पर नदियाँ हैं चंबल और बावणी, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध हैं। भैंसरोडगढ़ और राणा प्रताप सागर बांध है, साथ में चूलिया जलप्रपात हैं, और मानदेसरा का पठार, यहाँ पर मानदेसरा का पठार, चूलिया जलप्रपात, राणा प्रताप सागर बांध आपके घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध आपके रहने वाला भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। जोहार सागर है जो कि बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़ में है। उपनाम है जलीय अभ्यारण्य। जलीय अभ्यारण्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो जवाहर सागर है जो कि बूंदी कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। बूंदी कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी घड़ियाल संरक्षण स्थली है। जियो मॉर्फोलॉजिकल पर्यटन केंद्र स्थित हैं। प्रदूषण रहित हैं और जवाहर सागर बांध स्थित हैं। गरडिया महादेव आपके बूंदी मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपने घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि कोटा बूंदी, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर करौली के आपके प्रमुख रूप से विस्तार रहने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में आपके इसका विस्तार रहने वाला है। एकमात्र नदी अभ्यारण्य है जो कि राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य है। घड़ियालों का संसार, जलीय जीवों की स्थली कहते हैं इसे। और जीव जंतु में घड़ियाल है, गंगा डॉल्फिन है, दलदली मगरमच्छ है, कछुओं की 8 प्रजातियां हैं, मछलियों की 30 प्रजातियां हैं, उदबिलास है, नील गाय है, जंगली सुअर है, खरगोश, लोमड़ी, लकड़बग्गा, सुनहरा सियार, भारतीय भेड़िए हैं। पक्षी में भारतीय स्किमर हैं,
सारस क्रेन है, गिज हैं, साथ में फ्लेमिंगो सहित 316 से अधिक आपके प्रजातियां ये राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य में मिलती हैं, जो कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में स्थित है। 3 राज्यों में संयुक्त स्थित आपके घड़ियालों का संसार जलीय जीवों को स्थली कहते हैं। एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। रामगढ़ विस्तारी है, जो कि बूंदी में है। 52वां राष्ट्रीय, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, 52वां देश का और राजस्थान का चौथा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के निकट होने के कारण बाघों की प्राकृतिक विचरण के लिए उपयुक्त है। अजगरों की शरण राम भी नाम ये पड़ा है। वन क्षेत्र मिलते हैं यहाँ पर। स्थानीय आपके पर्णपाती पेड़ और घास के मैदान मिलते हैं। जीव जंतु के अंतर्गत वन्य जीव बाघ, बगेरा, रीछ, गिदड़, चीतल, चिकारा, नीलगाय, जंगली सुअर, नेवला, खरगोश, भेड़िया सारे मिलते हैं। विभिन्न आपके रंग बिरंगे प्रजातियां पक्षियों की देखने को मिलते हैं। मेज नदी है, जो कि ऊपर आपके अभ्यारण्य में बहती है। मेज नदी है, ठीक है ना, रामगढ़। दर्रा वन्य जीव आपके जो अभ्यारण्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कोटा, गागरोनी तोते और घड़ियाल, जंगली राष्ट्रीय उद्यान और आपके टाइगर रिजर्व दोनों का हिस्सा है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 में मिला, टाइगर रिजर्व का आपके दर्जा 2013 में मिला। शेरगढ़ अभ्यारण्य आपके 12 सांपों की आपके परवन नदी कोसवर्धन से आपकी किला या दुर्ग स्थित है। सवाई माधोपुर, माधोपुर और सवाई मानसिंह दोनों ही है माधोपुर में। और चिड़िया खो पर्यटन स्थल है कहाँ पर, माधोपुर में, जो कि आपके वन्य जीव के बारे में हमने बात, ठीक है। इसके बारे में जो कि प्राकृतिक जैव विविधता राजस्थान में 81 और कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसका तब तक लेना।